कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर सेंट पर। जैसा कि हम लोगों ने कल इस पर थ्योरी देख ली थी, हमारे जो इम्पोर्टेंट नेशनल सिंबल्स हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, इसकी थ्योरी कल हम लोगों ने देख ली थी। जैसा कि हमने कल बोला था कि आज MCQ लेकर आएंगे हम, और अच्छे MCQ हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए, ठीक है ना। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो लोग कल की वीडियो नहीं देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर कल की वीडियो की लिंक है, आप वहां पर क्लिक करके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जो कल की वीडियो देखे, मुझे उम्मीद है कि आज वो बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 15 है। आप लोगों को कोशिश करना है कि 10 से ज्यादा आपके क्वेश्चन सही जाए। जो लोग कल की वीडियो देखे थे, उनका पूरी तरीके से मुझे उम्मीद है कि वो सभी लोग 13, 14 या 15 के आसपास करने वाले हैं। क्लियर है ना। तो हम लोग देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कर दें। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना किस भाषा में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कल बताया था इस क्वेश्चन का आंसर कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे, सबसे पहले जब इसकी रचना हुई तो किस भाषा में हुई थी। क्लियर है, बताइए आप लोगों को। चलिए, तो हम इसका सही आंसर बता देते हैं। तो जब आपके वंदे मातरम, जो आपके भारत का राष्ट्रीय गीत है, जब ये बना तो ये बना था संस्कृत भाषा में। क्लियर है यहां तक। और जो हमारा राष्ट्रगान बना था, जो हमारा राष्ट्रगान बना था, वो बना था हमारा बंगाली भाषा में। यानी अगर राष्ट्रगीत की बात करेंगे तो ये संस्कृत भाषा में बना था, और जो हमारा राष्ट्रगान बना था वो बंगाली भाषा में बना था। अगर यहां तक क्लियर है तो लाइक कर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है। इसके बारे में भी हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मुझे नहीं लग रहा है जो कल की क्लास देखे होंगे उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात होगी, तुरंत कर दिए होंगे इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाथी। जो हाथी है वो हमारा भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। और जो आपका बाघ है, जो बाघ है, इसके बारे में अगर हम बात करें, बाघ जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, नेशनल एनिमल है, यानी राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय विरासत पशु आएगा तो आपको हाथी क्लिक करना है। यहां से एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं। पहले जो था वो सिंह था हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु, लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया है, बाघ कर दिया गया है। तो परेशान नहीं होना है, डाउट सारे क्लियर करते चलिए। और कॉपी और पेन आपके साथ जरूर होनी चाहिए। अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो किसी भी चीज की, तो आपके पास कॉपी पेन के बिना आप ऑनलाइन क्लास कभी मत किया करो, नहीं तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इधर आप वीडियो देखोगे, उधर ये सारी चीजें डिलीट हो जाएगी आपके दिमाग से। क्लियर है भैया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, जनगण मन को सबसे पहले किसने गाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्लियर कर लीजिएगा इसको। जनगण मन को सबसे पहले किसने गाया था। श्री अरविंदो ने, सरला चौधरी ने, स्वप्निल वर्मा ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने। बताइए भैया, जनगण मन को सबसे पहले किसने गाया था। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है सरला चौधरी। बहुत सारे लोग रविन्द्रनाथ टैगोर लगाए होंगे, तो मैं उनका डाउट क्लियर करूंगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा था, गाया नहीं था इन्होंने, ठीक है ना। अगर गाने के लिए बात किया जाएगा तो वो कौन हो जाएगा, सरला चौधरी हो जाएगी। अगर हम बात करें कि सबसे पहले राष्ट्रगान गाया कब गया था, तो ये गाया गया था 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। यहां तक क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब की बटन है, आप उस पर क्लिक करिए, और जो हमारा बेल आइकन है उसको आप क्लिक कर दीजिए। आपको डेली पहले एक दिन थ्योरी मिलेगी और दूसरे दिन उसका MCQ होगा। आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के निचले हिस्से पर 4 छोटे जानवरों में से कौन से 2 जानवर हमें दिखाई नहीं देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके थंबनेल पर भी लगा हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका सही आंसर देंगे, जो लोग कल की क्लास हमारी किए हैं, और जो नहीं किए हैं वो इसका सही आंसर अभी लिख लेंगे, क्या होता है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है शेर तथा हाथी। क्या है, शेर तथा हाथी है। देखो, हमने कल बताया था कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है,
अशोक स्तंभ से जो लिया गया है, उसमें नीचे जो है 4 जानवर बने होते हैं। वो 4 जानवर कौन है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो शेर तथा हाथी ये 2 हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। बाकी जो आपका घोड़ा और सांड है ये सामने की तरफ होता है और हमको दिखाई देता है। इसको मैंने कल बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जो लोग नहीं देखे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लेकर कल की वीडियो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी 4 जानवर होते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कितने जानवर टोटल उसमें होते हैं, तो 4 याद रखना है, जिसमें शेर और हाथी हमें दिखाई नहीं देते हैं, घोड़ा और सांड हमें दिखाई देता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल की थ्योरी में भी शायद मैंने इसको बताया था कि किसने डिजाइन किया था। तो कर दीजिए, सही आंसर बताइए। चलिए, हो गया होगा आप लोगों का। तो इसका सही आंसर है पिंगली वेंकैया। इन्होंने ही जो राष्ट्रीय ध्वज था, जिसका जो रेशियो है वो 3:2 के रेशियो में है। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है, अगर लंबाई 3 होगी तो चौड़ाई 2 होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आया हुआ है बहुत बार ये पेपर में। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन है राष्ट्रगान से होती है, राष्ट्रगीत से होती है, संतूर ध्वन से होती है, या फिल्मी धुन से होती है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा राष्ट्रगीत। आकाशवाणी जब सुबह सुबह जब स्टार्ट होते हैं तो इसकी शुरुआत राष्ट्रगीत से होती है। जो राष्ट्रगीत हमारा कौन सा है? वंदे मातरम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? इंपॉर्टेंट है, जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है ये आपको पता है कि सारनाथ में स्तंभ से लिया गया है। तो इसमें उस स्तंभ का कौन सा भाग लिया गया है? शीर्ष भाग लिया गया है, मध्य भाग लिया गया है, आधार भाग लिया गया है, या पूरा भाग लिया गया है? बताइए। चलिए, आपका क्लियर हो गया होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शीर्ष भाग। जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो शीर्ष भाग से लिया गया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पर पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? आपने देखा होगा जब हमें राष्ट्रीय चिन्ह अपना दिखता है तो उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो ये जो सत्यमेव जयते है वो कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है, रामायण से लिया गया है, या मुंडकोपनिषद से लिया गया है? चलिए, इसका आंसर आ गया होगा। इसका राइट आंसर है मुंडकोपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड, या 90 सेकंड? गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप सही करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है 65 सेकंड। जो राष्ट्रगीत है वो 65 सेकंड की उसकी अवधि है, और जो हमारा राष्ट्रगान है इसका जो अवधि है वो है 52 सेकंड। कितना है? 52 सेकंड है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। यानी हमें राष्ट्रगान गाने के लिए कम से कम हमें 49 सेकंड लगना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 52 सेकंड लगना चाहिए। ये भी आपको याद रखना है, कम से कम 49 सेकंड और ज्यादा से ज्यादा 52 सेकंड। आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए। 1886 कलकत्ता, 1896 कलकत्ता, 1929 लाहौर, या 1931 कराची? चलिए, इसका आंसर आ गया होगा आप लोगों का। इसका राइट आंसर है 1896 कलकत्ता में सबसे पहली बार इसको गाया गया था। यहां तक क्लियर भी है? चलिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक संवत पर, विक्रम संवत पर, हिजरी संवत, या ग्रिगोरियन कैलेंडर? चलिए, तो इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। शक संवत। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है
ये हमारा जो है ये शक संवत से प्रेरित है, यह शक संवत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में मान्य है? ऐसा कौन सा कैलेंडर है जो पूरी दुनिया में मान्य है? जूलियन है, ग्रिगोरियन है, रोमन है या शक है? चल, हो गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है, लेवल अच्छा लग रहा है, पढ़ाने के तरीका अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज 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 लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लग रहा है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको जिक्र भी किया है। तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो सिंह, हमने अभी भी बताया ही था आपको। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? हमने कल बताया था कि झंडे के बीच में जो चक्र होता है जिसे धर्म चक्र बोलते हैं, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, तो आपको यह बताना है कि वो किस रंग का होता है। समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा? चलिए देखते हैं। तो ये होता है आपका गहरा नीला, ठीक है ना। जो उसका जो चक्र होता है वो गहरा नीला होता है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग 14 में से कम आपके 13 तो सही गए होंगे। जो लोग कल की क्लास किए हैं उनका 13 बिल्कुल सही गया होगा। जो लोग कल की क्लास नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक लें और कल की क्लास जरूर देखें। इस वीडियो के खत्म होने के तुरंत बाद उसको देख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? फिकस बेंगालेंसिस, मैंगीफेरा इंडिका, फाइकस रिलीजियोसा या ओसिमस सेक्टम? बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है फिकस बेंगालेंसिस। जैसे हम बात करें इसमें, तो जो आपका राष्ट्रीय वृक्ष होता है वो होता है बरगद। क्या होता है? बरगद। अब इन्होंने ऑप्शन में बरगद नहीं दिया, इन्होंने क्या दे दिया? फिकस बेंगालेंसिस। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि एक क्वेश्चन कल हमने जो एमसीक्यू में दिया था कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो उसमें मोर ना देकर उन्होंने क्या दिया था? पावो क्रिस्टेटस। क्या दिया था? पावो क्रिस्टेटस। इसी प्रकार राष्ट्रीय वृक्ष में बरगद ऑप्शन में ना देकर क्या दिया है? फिकस बेंगालेंसिस। यहां तक क्लियर होगा आपको। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर भारत के राष्ट्रीय फल की हम बात करेंगे, भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है और आम का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। यहां तक क्लियर है आपका। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपका है बाघ, और बाघ का क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस। ये चीजें आपको लिख लेनी है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मुझे उम्मीद है कि आपके 15 में से 10 के ऊपर तो जरूर ही सही गए होंगे। तो जिनका जितना भी सही गया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर जी मेरा इतना सही गया है। और आपका जो ये क्वेश्चन था इसका लेवल बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत कुछ सीखने में मदद मिली इससे। तो आप लाइक कर दीजिए, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को। आपको डेली ऐसे ही अच्छे से अच्छे एमसीक्यू और थ्योरी मिलते रहेंगे। यहां तक क्लियर है? तो बाय बाय, कल मिलते हैं।